अच्छा, इमरान खान को इसमें घुसेड़ो, ये थंबनेल में लिखा हुआ, साहब नहीं लिखा हुआ, ठीक है। नहीं, हमने तो DSLR लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये फोन नहीं है, ये DSLR है। मैं घर पे कभी कभी वीडियो जो है वो फोन पे भी कर लेता हूँ, कभी कभी आप बन जाते हैं फोन वाले साफी, लेकिन ये तो DSLR है, ठीक है। सोच लें 180/3 सोच लें, फाद मुस्तफा कहते हैं सोच लें। हाँ, तो वो जब हुआ, यानी लेकिन सुनने वालों ने ऐसा महसूस किया कि आपका ह्यूमर बहुत कमाल है। देखिए, जब सामने इतना बड़ा जज हो तो फिर उसको हिस्से मिजाह कहना पड़ता है उसको, तो लोग यही कहेंगे। आजकल तो वो कायदे-ए-आज़म से भी इख्तिलाफ कर रहे हैं। वही कह रहा हूं ना, मतलब वो कोई इंतहाई बेतुकी, भोंडी, अजीब, वाहियात किस्म की लॉजिक्स भी दे रहे हैं। कुफर के जुमरे में नहीं आता, चवल के जुमरे में तो आता है ना, तो चवल ही मारी उन्होंने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। घुसेड़ो इसमें भी इमरान खान साहब को, और आजकल सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी कुछ वक्त के लिए नहीं रहे, और ये आप क्या कह रहे हैं कि तेरा नाम लिया तुझे याद किया, ये शायरी पहले सुना है। अच्छा, ठीक है, आपने पहले तो एक गलती की, उसकी निशानदेही कर दें। आपने 3 बार साहब कहा है। अच्छा, इमरान खान साहब कहा है और काजी फाइज ईसा साहब 2 बार कहा है, तो 3 बार साहब कहा है। चीफ जस्टिस ने अभी तो नहीं है ना, वो मना किया है। अभी तो चीफ जस्टिस ने मना किया है कि साहब वहाब नहीं लगाना है, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा ने कहा है, अच्छा, इमरान खान को इसमें घुसेड़ो, ये थंबनेल में लिखा हुआ, साहब नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जो है वो जो इस वक्त हो रहा है, उसके बाद मुझे आप कहते शायरी क्या है, शायरी सुना है। तो वो जो माधुरी दीक्षित वाली और जेकी शरफ वाली बात है, खलनायक फिल्म का गाना, उसको पीछे छोड़ दें। अच्छा, पहले तो जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, जनरल बाजवा के नाम की वजह से, उसमें मुझे जॉन भाई याद आ गए कि शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, ये क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। बिल्कुल, तो वो जॉन भाई ने न जाने किससे मुखातिब होकर कहा था, लेकिन यहाँ तो ये मुखातिब हो रहे थे हामिद खान साहब से भी और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से। देखिए, मैंने दोनों को साहब कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कि एतराज नहीं, इसलिए कि ये दोनों जो हैं वो इस केस में ना तो वो साबिक वजीर आजम है, ठीक है, और ना चीफ जस्टिस वगैरह किसी ओहदे पर हैं, तो जो ओहदेदार है उसको साहब कहकर ना शायद आप मरूब हो जाते हैं। अच्छा, तो आप इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हो, उसके साथ साहब नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब अगर आगे कहीं मैं लगाऊं तो गलती से, तो आदत भी है ना, तो आप फिर मुझे रोक दीजिएगा, मैं आपको रोक दूंगा। साहब पे सेंसर हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो कल काजी फाइज ईसा कह रहे थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से कि आपने क्यों नहीं लिया, इसमें नाम क्यों नहीं लिया, फैज हमीद को फरीक क्यों नहीं बनाया, ये बात हो रही थी। ऐसे ही हुआ। अब वैसे यहाँ फैज हमीद के साथ साहब लग सकता है या नहीं, क्योंकि अब तो वो साबिक हो चुके। तो फैज हमीद साहब के साथ आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया, फरीकैन में क्यों नहीं डाला उनको, और बनाएंगे फरीक तो आपकी दरखास्त कल लगा देंगे, वरना सर्दियों की छुट्टियों की बात लगेगी। बिल्कुल। तो लोग ये कह रहे थे कि बेचैनी है, इस्तिराब है फैज हमीद को अदालत में देखने का, ये काजी फाइज ईसा के लिए सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था। अच्छा, बाज दोस्त ये भी पूछ रहे कि आप इतना खुल के काजी फाइज ईसा का नाम क्यों ले रहे हैं, तो ये इजाजत दी है अच्छा, खुद काजी फाइज ईसा ने कि नाम लेकर तनकीद करनी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले साहब ही नहीं है, ये फोन वाले ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। नहीं, हमने तो DSLR लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये फोन वाले नहीं है, ये DSLR है। मैं घर पे कभी कभी वीडियो जो है वो फोन पे भी कर लेता हूँ, कभी आप बन जाते हैं फोन वाले साहब, लेकिन ये तो DSLR है, ठीक है। तो अब आ जाइए वापस काजी फाइज ईसा, तो उन्होंने कहा कि फिर लगा देंगे दरखास्त, और अब उन्होंने फरीक बना दिया, छक्का लगाया उन्होंने, 6 अफराद को फरीक बनाया। देखिए, फरीकैन में पहला नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, रिटायर्ड आर्मी चीफ, ठीक है ना। तो जब उनका नाम आया तो उन्होंने कहा कि इनका नाम क्यों लिखा है। अब बड़ी हैरानी है, अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, वो था कि फैज हमीद का नाम क्यों नहीं है, और जनरल बाजवा का नाम क्यों है।
ब्रिगेडियर रामे का नाम इरफान नाम है, ठीक है ना, तो ब्रिगेडियर रामे का नाम है, उस पर कुछ नहीं है। एक और ब्रिगेडियर साहब हैं जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड। तो काजी फायज ईसा ने कहा कि इनका नाम क्यों है, इनसे तो कोई कड़ी जुड़ ही नहीं रही। तो अब हम ये मान लें कि जो कुछ फैज हमीद साहब कर रहे थे वो तने तनहा कर रहे थे, जनरल बाजवा का उससे लेना देना कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं था दोनों को। तो हाँ, ये एक जो था वो युगांडा में था और एक पाकिस्तान में था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डिमेंशंस में काम कर रहे थे, इनका आपस में कोई ताल्लुक था ही नहीं, और अभी भी नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह की हमें अदालत से आवाजें आ रही थी। उन्होंने बाकायदा कहा कि 184(3 अब सोच ले, ऐसा लगता कि हामिद मीर साहब जो है ना, उनका क्या कहते हैं पंजाबी में एक वो हामिद खान साहब, सॉरी, तो ऐसा लगता है उनका चेजा लिया जा रहा है हामिद खान साहब का। सोच लें 184(3 सोच लें, फाद मुस्तफा कहते हैं सोच लें। हाँ, तो वो जब हुआ तो सोच लें। मैंने कहा अब देखें हामिद खान साहब क्या होता है। उन्होंने कहा जी ठीक है 184(3 आपने इनको फरीक बनाया। उन्होंने कहा जी इनको फरीक बनाया। अच्छा, कहने लगे अब क्या ये जनरल्स, काजी फाइज साहब कहने लगे क्या ये जनरल्स खुद वजीर आजम बनना चाहते थे? ये कैसे बनेंगे? अच्छा, ये सीरियसली बात, ये पूछूं कि यार आप आइन के कस्टोडियन है, ये जनरल्स वजीर आजम बनेंगे कैसे? ठीक है भाई, कुछ तो कहो। तो वो कहने लगे कि ये किसी ना किसी के तो सहूलतकार थे, तो जिसके सहूलतकार थे वो है बेनिफिशियरी। आपने बेनिफिशियरी का नाम तो लिखा ही नहीं, यानी वो ये था कि इमरान खान किधर है इस पे, इमरान खान को लाओ, इमरान खान को लाओ, उसका नाम लाओ, उसका नाम लिखो यहाँ पे। तो उठ के आ गए खुद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, हामिद खान साहब रोस्टम पे थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आ गए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मैंने नहीं लिखा बेनिफिशियरी का नाम, ना मेरी तकरीर में बेनिफिशियरी का नाम था। और तकरीर अगर आपको याद है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाली, तो उस वक्त के DG ISI वगैरह सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं था नाम, तकरीर में भी नहीं था और नोटिस में भी नहीं है और नहीं है नाम। तो उन्होंने कहा नहीं, तो क्या ये जनरल्स खुद बनना चाह रहे थे वजीर आजम? तो ये तो सहूलतकारी कर रहे थे, तो किसी को बना रहे थे। अच्छा, सहूलतकारी किसकी हो रही थी? काजी फायज ईसा साहब का ये कहना है कि सहूलतकारी हो रही थी इमरान खान की। जाहिर है, तो इमरान खान को वजीर आजम जो है वो बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। ये काजी फायज फिर बरकरार रखने के लिए वजीर आजम बनने के बाद। तो देखिए अब काजी फायज ईसा साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर एक और बात हो रही है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। तो लोग पूछ रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको उन्हीं के लिए चीफ जस्टिस बनाया था या फायदा पहुंचाना किसी और को मकसूद था, बेनिफिशियरी कोई और था? अब लोग ये सवाल भी कर रहे हैं। काजी फायज साहब को माइनस करके अभी तो जा रहे हैं ना छुट्टियों पर जी, वो और तारिक मसूद साहब जो हैं, सरदार तारिक मसूद सीनियर प्यूनी जज, वो बनेंगे एक्टिंग CJ। तो अब वैसे दोनों का हिस्से मिजाज बहुत अच्छा है। वो कह रहे थे कि मैं बैठा हुआ हूँ, क्या उठकर के सुनूं फिर? अच्छा नहीं, वो उस वक्त हिस्से मिजाह नहीं थी। सरदार तारिक मसूद जब बात कर रहे थे तो लोग बता रहे कि वो इंतहाई गुस्से में बात कर रहे थे। यानी लेकिन सुनने वालों ने ऐसा महसूस किया कि आपका ह्यूमर बहुत कमाल है। देखिए, जब सामने इतना बड़ा जज हो तो फिर उसको हिस्से मिजाह कहना पड़ता है उसको, तो लोग यही कहेंगे। लेकिन अब क्या होगा, क्या मुस्तकबिल देखिए, कल जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की दरखास्त में नहीं था वो काजी फायज ईसा साहब ने डलवाया। अच्छा, और उनकी दरखास्त में आ गया, उन्होंने फरीक बना लिया। आप बताएंगे एक और कौन आए? अब उनकी दरखास्त में जो नहीं है वो काजी फायज ईसा अब भी जा रहे हैं कि डले, और जो उनकी दरखास्त में है जनरल बाजवा का नाम, वो उस दरखास्त से निकल जाए। अच्छा, तो यानी बाजवा साहब, और इससे बेहतर है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की दरखास्त वो ड्राफ्ट कर दे। मतलब उनके पास ज्यादा तजुर्बा है, ठीक ठाक बड़ा तजुर्बा है, और मुल्क में इतने बड़े आईनी ओहदे पर हैं, कोई एतराज भी नहीं लगेगा दरखास्त पर, और कोई एतराज भी नहीं लगेगा, तो वो ये कर सकते हैं, वो ड्राफ्ट कर दें। तो अब ये हमारी बातें तौहीन अदालत के जुमरे में आती है? नहीं, अभी तो नहीं आई। नहीं, इसलिए कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा है, सॉरी साहब कह रहा हूँ, काजी फायज ईसा ने कहा है कि आप नाम लेके तनकीद करें। सही है, नाम ले लिया, नाम लेके तनकीद करें, ये उन्होंने बताया है। तो और फिर देखिए, नाम लेके एक ही जगह तनकीद की जा सकती है, इससे आगे तो की नहीं जा सकती, ठीक है ना, क्योंकि आईनी हुदूद व क़ुयूद भी है इसमें, और इन्होंने खुद इजाजत दे दी है। अच्छा, वज़ीर आज़म पर तो कर नहीं सकते। क्यों तनकीद नहीं कर सकते ना? वज़ीर आज़म पे तनकीद नहीं कर सकते? नहीं, नाम लेकर नहीं कर सकते। नहीं, नाम लेके तनकीद कर सकते हैं आप वज़ीर आज़म पे। ये जो
काकड़ साहब ने पिछले आजकल तो वो कायदे-ए-आज़म से भी इख्तिलाफ कर रहे हैं। वही कह रहा हूं ना, मतलब वो कोई इंतहाई बेतुकी भोंडी अजीब वाहियात किस्म की लॉजिक्स भी दे रहे हैं। कुफर के जुमरे में नहीं आता, चवल के जुमरे में तो आता है ना, तो चवल ही मारी उन्होंने। अच्छा, एनीवेज, तो दरखास्त में उन्हें कुछ इजाफी मजीद चाहिए और ये दरखास्त जो उसके बाद सुनी जाएगी। इमरान खान को अच्छा चलें आपने फरीक बना लिया तो क्या निकालेंगे? अब आप इमरान खान से कहेंगे कि आपको फायदा पहुंचाया जा रहा था तो साबित करना होगा, ठीक है, साबित करना होगा, क्योंकि नाम तो कहीं था नहीं, ना तकरीर में था ना दरखास्त में। अच्छा, जिनके नाम है वो अगर कहते हैं कि साहब हमने तो सब कुछ इमरान खान साहब के लिए किया, तो फिर जनरल बाजवा को बुलाना पड़ेगा ना, तब भी जनरल बाजवा को तो तब भी बुलाना पड़ेगा ना, वीडियो लिंक पर। नहीं, वीडियो लिंक पर आए या जैसे भी आए उनको नोटिस तो करना पड़ेगा। अभी तो वो उससे इनकार है, क्योंकि इनकारी है, क्योंकि कोई कड़ी जुड़ी नहीं रही, तो ये देखना होगा। और अगर कोई कह भी देगा तो काजी फाइज ईसा ने खुद कहा है, सुनी सुनाई पे तो नहीं चलेंगे, उसका सबूत भी चाहिए। ऐसे ही है, तो उसका सबूत भी चाहिए होगा, ये देखना होगा। अभी हमें, मेरा ख्याल है कि टू अर्ली। और एक और चीज बड़ी गलत की फाइज ईसा ने आज, एक और चीज बड़ी गलत की चीफ जस्टिस ने। उन्होंने 2 से 3 बार ये कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी पेंशन और अपनी मुराद के लिए कर रहे हैं, एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स के लिए। मतलब जान साहब ने तो लिखा कि 6 मरतबा ये कह चुके हैं। देखिए, आप अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके घर पे आके आपको धमकाया गया, डराया गया और आपको बताया गया कि जैसे कह रहे हैं वैसे फैसला करना है, ठीक है, ये किया गया। आप तो फिर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से नजरियाती इख्तिलाफ मुमकिन है, और एक और काम होना चाहिए, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी, ये जज का घर था ना यार, ठीक, ये कोई 2.5 मरले के मकान में रहने वाले किसी मजदूर का तो नहीं था, ये जज का घर था। तो यहाँ पर तो कैमरा, गली में कैमरा, ये सब कुछ होना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा, जब एक आम आदमी अदालतों में जलील होता है, रुलता है, उसकी जिंदगी हराम होती है और वो बेचारा धक्के खाता है, तो फैज हमीद की फुटेज चले अदालत में यार। हम कभी किसी ताकतवर आदमी की भी देखें ना, फुटेज चले कि आए थे वो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर 2 बार। अभी तक ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बयान है कि फैज हमीद साहब मेरे घर 2 बार आए थे। अब उसकी फुटेज भी तो चले। नहीं, हम महकूमों को, हम मजलूमों को कभी ये भी तो पता चले कि हमारे पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, बिजली और अहले हकम के सर ऊपर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी, कभी तो हमें नजर आए। तो हम उनकी फुटेज देखें, हम देखें कि नहीं जी आप आए थे, आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों गए थे आप जज के घर, ये फाइज ईसा साहब को हम करते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखें ना कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो कि इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट पर जिसके वो जज है उससे ही इंसाफ की उम्मीद नहीं है, फिर मैं और आप किससे सवाल करें और हमारा इंसाफ कैसे इंश्योर होगा? फिर देखिए, मुझे तो इससे ज्यादा हैरानी एक और चीज पर है। एक मुर्दा वजीर आजम को इंसाफ देने के लिए बराह रास्त कार्रवाई हो रही है, टीवी पे दिखाई जा रही है, और एक जिंदा वजीर आजम को इंसाफ देने के लिए खुफिया कार्रवाई हो रही है। इससे ज्यादा मातम क्या करना है हमें निज़ाम इंसाफ का। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।